जैसे पाकिस्तान बना, पहले उन लोगों ने बोला हमारे अच्छा मुलाकात थे ना, ये कहते थे भी आपको कुछ नहीं कुछ होएगा। पहले हमें लोग मारेंगे फिर आपको कुछ कहेंगे। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे साथ हाथ जोड़े, कहती आप इंतजाम करके निकल जाओ बाहर। हमें भी पता है किस तरह हम लोग वहाँ से बच के निकले हैं। कि हमें वो एक दूध वाला था, हिंदू था, जो हमें बहुत सालों से हमारे घर में दूध देता था। उसने आके मेरे वालिद से कहा कि आप ये घर खाली कर दें, क्योंकि ये इरादा हो रहा है लोगों का कि आपके घर पे हमला होगा कल। मुश्किल वक्त था, मगर अब ख़त्म होनी चाहिए भाई ये बातें। अब नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ तो ख़त्म होनी चाहिए ना, अब तो दोस्ती होनी चाहिए। मेरा नाम नसरीन अज़हर है। पार्टीशन से पहले हम लोग दिल्ली भी रहते थे और शिमले भी रहते थे। और जब पार्टीशन हुआ उस वक़्त मैं 11 साल की थी। हम लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए, 1947 में ही आ गए थे, 1947 में। मगर अक्टूबर नवंबर का महीना था, मतलब पार्टीशन के कुछ महीने बाद आ गए थे और हम कराची आए थे। मेरा नाम पुष्पा है और बजवाला दत्ता के रहने वाले हैं। बजवाला दत्ता जेल से 10 किलोमीटर आगे था। बीच में बनियाल पड़ती थी, एक तरफा जेलम दरिया जाता था। बीच में हमारा घर। तब मैं 10 साल की थी। मेरा नाम मेहता विश्वनाथ है और मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा और पार्टीशन के वक्त यहाँ आ गया। मेरे स्कूल का नाम एस हाई स्कूल था, सनातन धर्म हाई स्कूल। 5 मीनार थे उस स्कूल के। मैट्रिक पास करने के बाद मैं फिर चला गया बाला में, 18 साल की उम्र थी और मैं वहाँ चला गया और फौज में भर्ती हो गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी शिमले में, मैं और मेरी बहन, उसका नाम था लरेटो कॉन्वेंट्स तारा हॉल। और जो मुझे याद है, शिमले का याद है, वो ये कि उस वक़्त मतलब हिंदू मुस्लिम साथ ही रहते थे। मतलब हमारे जो डॉक्टर थे ना, फैमिली डॉक्टर, वो डॉक्टर संपूरन सिंह थे, सिख थे। और वो आते थे घोड़े पे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था जब वो आते थे। तो हम सब बच्चे पहले तो बड़े खुश होते थे, फिर हम जाके छुप जाते थे कि कहीं वो टीका ना लगा दे। और हमारी जो आया थी, यानी जो हमारे वालदा के बाद जो हमें देखभाल करती थी, वो उसका नाम था द्वारकू। और वहीं शिमले के किसी जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ किसी गांव की वो औरत थी। और जब हमें उससे मतलब जुदा होना पड़ा 1947 में, तो मुझे याद है कि वो कितना दुख का ज़माना था। हम लोग, ख़ासतौर पे मेरी वालदा को, क्योंकि वो उनके लिए एक बहन की तरह थी। फिर हम दिल्ली का जो मुझे याद है, वो याद है कि दिल्ली में हम टांगे में सफ़र किया करते थे और डोलियाँ होती थी। अब डोली दिल्ली में ख़ास तौर पे औरतें जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह डोली में बैठ के जाती थी, जो पर्देदार औरतें थी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि शिमले में आपको जो सफ़र करना पड़ता था, तो आप ज़ाहिर है पैदल जाते थे, कि चढ़ाई उतराई इतनी थी, कारों का तो वहाँ आना उस वक़्त बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो रिक्शाएं होती थी, वो रिक्शा मजदूर खींचा करते थे बेचारे, 2 आगे होते थे, 2 पीछे होते थे। फिर रिक्शा में हम लोग बैठ के फिर वो खींच के ऊपर जाते थे या नीचे आते थे, तो उनको डर होता था कि ज़्यादा तेज़ी से ना फिसल जाएं। शिमले में जो माल रोड थी ना, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट थे, मेरा पता नहीं अभी भी दिल्ली में है कि नहीं, वेंगर्स और डेविको। और वहाँ पे हम फिर आइसक्रीम खाते थे। और हमारी जो दोस्त थी वो बर्मा की लड़कियां थीं, 2 हमारे स्कूल में पढ़ती थीं। उनसे ज़्यादा दोस्ती थी हमारी। वो हमारा स्कूल भी करीब था घर से, लरेटो कॉन्वेंट, जैसे मैंने बताया। तो ये बहुत सी यादें हैं। हाँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ अपनी यादगार बताएं, यादगारें। आप लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे कैसा था, कोई किन से दोस्तियाँ थीं, कैसी ज़िंदगी थी। ये रावलपिंडी में राजा बाजार जो था, वहाँ पे खाने की बड़ी बड़ी दुकानें थी। रावलपिंडी में दुकानें के बारे में बताओ कि बड़े बड़े पकवान बनाने थे। वो बड़ी बड़ी दुकानें थी और पकवान बनाने थे। हलवा, कचौड़ी और क्या नाम है, भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे रावलपिंडी राजा बाजार में। राजा बाजार में सबसे बड़ी दुकानें थी, हर किस्म की चीज मिलती थी।
वहां पे गुरुद्वारा भी था, सिंह सभा का गुरुद्वारा राजा बाजार में था, और बाजार बहुत बड़ा था। राजा बाजार बड़ी बड़ी दुकानें थी, और हम लोग शाम को जाते थे, सैर ही है, और कुछ नहीं तो सैर हो जाएगी, चलो भाई राजा बाजार। हम स्कूल से आके कबड्डी खेलते थे, ज्यादातर हमारा कबड्डी में ही रहता था। और तो कोई बड़ी ग्राउंडें नहीं थी हमारे पास कि हम बड़ी गेम फुटबॉल या वॉलीबॉल या हॉकी खेलें, क्योंकि बहुत छोटी मोहल्ले में छोटी छोटी ग्राउंड थी जिनसे हम कबड्डी खेल सकते थे। स्कूल से आके हमारे पास घंटा 1.5 घंटा होता था, फिर उसके बाद घर जाके फिर स्टडी करते थे। बहन से भी मैं चाहूंगी कि वो बताएं कि आप क्या 7 साल की थी, जाहिर है 7 साल में बहुत सी बातें याद रहती हैं, आप कहाँ थी, कैसी जिंदगी थी? जब बच्चे खेलते थे, लड़कियां सब खेलती थी, शाम तक 7 बजे तक खेलती रहती थी, फिर एक दूसरे को अपने अपने घर में छोड़ के आती थी, फिर अपने घरों में रात को खाना खुना खाया तो रात को ऊपर छत पे बैठ जाती। छत पे भी जिसका नजदीक घर होता था वो आके बैठ जाती थी। हमारे पड़ोस में भी एक मुसलमान थे, वो भी अच्छे थे, उनसे भी हमारा मेल मुलाकात ज्यादा था। एक जो हमारी सहेली थी उसका नाम फरजांद था, एक का नाम आशिमा, अच्छा, एक अशरफ उनका भाई था अकबर, अच्छा। याद है मुझे। जानो एक मेरी सहेली थी। सारे ऐसे ही मिलजुल के सारे खेलते खेलते थे। हमारे घर में एक बेरी लगी हुई थी, सारी लड़कियां आके ना इसी बहाने मेरे बुलाने के लिए बेर दूर तो होती थी, साथ में घर का काम भी करते थे। बड़े अच्छे लगते थे बेर, मीठे मीठे बेर थे, बड़ा अच्छा बेड़ा था हमारा। उस जमाने में हमें स्कूल जाने में 1 या 2 पैसे मिलते थे, उनमें हम 1 ठेले की एक चीज लेते थे, 1 ठेले की दूसरी, चाट ली, पकौड़ा लिया, चाट पकौड़ी खाते थे, गोलगप्पे खाते थे, 1 पैसा में से बचा लेते थे। अब उन चीजों की तो वैल्यू ही नहीं रही। जैसे पाकिस्तान बना, पहले उन लोगों ने बोला, हमारे अच्छा मुलाकात थे ना, कहते थे भाई आपको कुछ नहीं कुछ होएगा, पहले हमें लोग मारेंगे फिर आपको कुछ कहेंगे। फिर उन्होंने हमारे साथ हाथ जोड़े, कहती आप इंतजाम करके निकल जाओ बाहर। फिर अब मेरे पिताजी थे, उन्होंने आर्मी से जाके बोला, उन्होंने 7 ट्रक भेजे, उसमें आर्मी के भी थे 50 बंदे, और रातों रात हमें कहते सवेरे सवेरे ट्रकों पे बैठ जाओ। ऐसे ट्रक से निकल के हम बाहर आ गए जेल में। जेल में थोड़े दिन 1 महीना रहे, फिर ये चलते चलते जलंधर पहुंचे। जलंधर आए तो मेरे पिताजी मांग देखा तो उनके जहाँ नौकरी करते थे वो ऑफिस वाले मिल गए। दिवाली का दिन था, वो मिठाई मिठाई बांट रहे थे, उन्होंने माता पिताजी को देख के बड़े खुश हुए, कहती आप जिंदा हो, आप तो 15 तारीख को निकले थे, हमने बोला खत्म हो गए। हाँ, कितने अफसोस की बात है ना कि वीज़ा वगैरह नहीं दे, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इतना मुश्किल हो गया। और मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें भी पता है किस तरह हम लोग वहाँ से बच के निकले हैं, कि हमें वो एक दूध वाला था, हिंदू था, जो हमें बहुत सालों से हमारे घर में दूध देता था, उसने आके मेरे वालिद से कहा कि आप ये घर खाली कर दें, क्योंकि ये इरादा हो रहा है लोगों का कि आपके घर पे हमला होगा कल। तो रातों रात हम अपना जो कुछ सामान ले सकते थे ना, बक्से, और उस वक्त वो बिस्तर बंद होते थे, वो लेके फिर हम लोग जाके ग्रैंड होटल शिमले में हमने फिर पनाह ली। और फिर वहाँ से जो हम निकले तो वो एक फौजी कॉन्वॉय था, वो उन्होंने अपने लिए इंतज़ाम किया था कि एक ट्रेन जाएगी और वो दिल्ली जाएगी, और उसमें उन्होंने मतलब हमें भी जगह दे दी। तो जब हम दिल्ली पहुँचे तो कोई हमारा जानने वाला हमें पता नहीं था किधर। फिर वहाँ पे भी हमें एक मेरे वालिद के कॉलीग थे विष्णु साहे, उन्होंने मदद की। इत्तेफाक से वो रेलवे स्टेशन पे उस वक्त थे, और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अभी पहुँचा हूँ और मुझे नहीं मालूम, अपने बच्चों को लेके यहाँ बैठा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी इधर खड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ मुल्क से बाहर, मगर तुम गाड़ी में बैठ जाओ और मेरी बीवी वहाँ है, उनके घर, हमारे घर चले जाओ, मेरी बीवी के तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तो उन बेचारे ने हमें मतलब अपने घर में रखा, विष्णु साहब ने। हम 5 दिन वहाँ रहे होंगे, और उसके बाद हमें खुशकिस्मती से एक जहाज़ में जगह मिल गई
हम फिर मुल्तान पहुँचे और फिर वहाँ से ट्रेन से कराची पहुँचे। मुश्किल वक्त था, मगर अब ख़त्म होनी चाहिए भाई ये बातें। अब हम वो तो कबायली की तरह नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ तो ख़त्म होनी चाहिए ना, अब तो दोस्ती होनी चाहिए। आखिर हम लोग इतनी हमारे में मतलब मुश्तरका चीज़ें हैं, हमारा वही तारीख़ हमारी वही है। दोस्ती होनी चाहिए ताकि सारे खित्ते में दोस्ती हो, अमन हो। अच्छा, जो मतलब हो गया उस वक़्त, मगर ये कि अगर आपको अब मौका मिले इधर आने का, पाकिस्तान रावलपिंडी, तो आपको कैसा लगेगा और आप क्या करना चाहेंगे? मौका मिला तो जरूर जाएंगे। देखे गया कोई तो अपना घर देख के आएंगे, चाहे टूटा फूटा हो या कोई रह रहे, अच्छा लगेगा हमें भी। रावलपिंडी जाने का मन करता है दोबारा। इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, 70 साल के बाद रावलपिंडी जाके देखेंगे कैसी है। और वो बहुत सुंदर शहर है। अगर वहां जाने का मौका मिला तो लाहौर देखूंगा। लाहौर नहीं देखा, पेशावर देखा हुआ है, लेकिन लाहौर नहीं देखा। तो लाहौर बहुत ब्यूटीफुल शहर है, कहते हैं बहुत सुंदर शहर है। अब तो पता नहीं, वो देखने जी करेगा। रावलपिंडी तो दोबारा होगा, पूरा बदली होगा। रावलपिंडी जरूर जाऊंगा, देखूंगा रावलपिंडी कितनी बदली है, क्योंकि मैंने बचपन में 20 साल वहां गुजारे। तो ये देखना कि अब क्या क्या बदली हो गया, कुछ बदला के वैसा ही है। पिंडी तो अब बहुत बड़ा हो गया, इतनी आबादी वहाँ हो गई है, खचाखच ट्रैफिक इतना होता है, बहुत बदल गया है। हाँ, अगर हम लोग आसानी से दोनों मुल्क के लोग मिल सकें और अपनी पुरानी जगहें देख सकें तो वाकई अच्छा लगेगा। मतलब मुझे भी याद है कि जब मैं गई थी 2004 में, तो मैंने जाके लोधी रोड देखा था। लोधी रोड में हमारा घर होता था, तो वो जाके देखा था। और भी बहुत सी पुरानी जगह है जो देखने को जी चाहता है। जहाँ पे मेरे वालिद का दफ्तर था, वाइस रीगल लॉज, और बहुत सी कराची, मुझे मतलब पुरानी दिल्ली देखने का जी चाहता है। तिराहा बैरम खां, जहाँ मेरे ख़ानदान वाले रहते थे, और वहाँ के लोगों से मिलने का जी चाहता है। अब मतलब दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए, कब तक दुश्मनियाँ रहेंगी। अभी मेरा ख़्याल है हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई जो हुआ सो हुआ, उसको भूलो, और ये कि कोशिश करो कि एक पुरअमन खित्ता ज़मीन बने। मतलब ये पूरा रीजन जो है ना, हमारा इंडिया पाकिस्तान की जो कशीदगी है और दुश्मनी है, उसकी वजह से पूरे रीजन पे असर पड़ रहा है। तो ये दोस्तियाँ अब करनी चाहिए, बहुत अरसा गुजर गया, भूल जाओ और ये कि अब दोस्ती करो। क्यों नहीं, आखिर इंसान एक दूसरे के साथ रह सकते। ये क्या इंसान में अजीब बात है कि मज़हब में अगर फ़र्क हो तो लड़ाई, अगर कौम में फ़र्क हो तो लड़ाई। मतलब ये कि हमें अब बड़ा हो जाना चाहिए ना, तो बचकानी बातें हैं। दोनों शांति चाहती हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप चाहती हैं, सारे खुशी खुशी से रहे, आना जाना लगे रहे, भाईचारा बना रहे। शांति बनाए रखना चाहिए। आम लोग तो सेम है, सबसे प्यार है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अमन व प्यार से नौजवानों को रहना चाहिए, और कुछ हमें जोर अमन में देना चाहिए, अमन रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने का, बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और मौके ऐसे होने चाहिए कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे के ख्यालात सुन सकें। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अच्छा किया आपने, जो बातें की है बहुत अच्छी लगी, और अच्छा लगेगा, और आगे मिले जुलेंगे तो अच्छा ही लगेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भूली हुई थी बातें वो भी याद आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.